ये बात बिल्कुल सही है। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर के सामने चुनौतियां और भी हैं, लेकिन जो प्रदर्शन रियल एस्टेट सेक्टर ने दिखाया है, उससे ये तो तय है कि आने वाला कल बेहतर ही होगा। आर काबिल प्रेजेंट्स CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स एंड कॉन्क्लेव 14 years of excellence, powered by News 18 Network, associate sponsor RR Parkin and knowledge partner Knight Frank। आज का ये रियल एस्टेट अवार्ड एंड कॉन्क्लेव जयपुर एडिशन उद्योग जगत के दिग्गजों, रियल एस्टेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स को एक मंच पर लाने का अवसर प्रदान करेगा, जिससे वो भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में आने वाली चुनौतियों और उससे जुड़े समाधानों पर चर्चा करेंगे और इस सेक्टर को विकास की ओर ले जाने के रोड मैप पर मंथन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एवी के माध्यम से इस इनिशिएटिव पर नजर डालते हैं। हेलो एंड वेलकम टू RR काबिल प्रेजेंट्स CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स एंड कॉन्क्लेव 14 years of excellence, पावर्ड बाय न्यूज 18 नेटवर्क, और मैं हूं आपकी होस्ट आस्था सेठी। पिछले कुछ सालों में भारत की रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन 2022 में सिग्निफिकेंट रिकवरी देखने को मिली है। आगे भी यही उम्मीद है कि ये सेक्टर ग्लोबल वॉलेटिलिटी, मार्केट डिसरप्शंस और इन्फ्लेशनरी प्रेशर के खिलाफ काफी रिजिलियंट रहने वाला है, जिसका श्रेय जाता है तेजी से बढ़ते हुए शहरीकरण, बढ़ती आबादी, होम ओनरशिप की बढ़ती मांग और इंक्रीज्ड परचेजिंग पावर को। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके अलावा कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर ने रिटर्न टू ऑफिस ट्रेंड की वजह से लीजिंग और रेंटल रिन्यूअल्स में भी काफी बढ़ोतरी देखी है। आगे बढ़ते हुए बिजनेसेस के एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के मन में मेजर और टियर शहर। और आगे बढ़ते हैं, अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी RR काबिल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गोपाल काबरा को आज के वेलकम एड्रेस के लिए। आप सब तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। चलिए अब इस शाम को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं पहले पैनल डिस्कशन के साथ, जिसका टॉपिक है इंडियाज रियल एस्टेट चेंजिंग गेयर्स, रिकवरी टू ग्रोथ। साल 2022 को रेजिडेंशियल और रिटेल जैसे सेगमेंट्स के लिए टर्न अराउंड ईयर कहा जा सकता है, जिसमें सभी सेगमेंट्स ने कोविड के दौरान आई गिरावट से खुद को बाहर निकाला और अब साल दर साल मजबूत ग्रोथ भी दिखा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के रियल एस्टेट बाजार में 2023 से लेकर 2028 के दौरान 9.2% की ग्रोथ रेट CAGR प्रदर्शित करने की उम्मीद है। इस पैनल के माध्यम से हम उद्योग जगत के दिग्गजों से ये जानेंगे कि कैसे भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर नाजुक अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के इस दौर में विकास की ओर तेजी से बढ़ सकता है। अब बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इतनी इंटरेस्टिंग बातें हमारे सामने रखी हैं। मूविंग ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त है हमारे आज की शाम की दूसरी खास डिस्कशन का, जिसका टॉपिक है द फ्यूचर ऑफ अर्बनाइजेशन, रोल ऑफ टियर 2 सिटीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब जैसे जैसे भारत एक ग्रामीण से एक शहरी समाज में परिवर्तित हो रहा है, न केवल आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में मेगा सिटी और उनके भीतरी इलाकों को नर्चर करने की आवश्यकता है, बल्कि भविष्य में टियर 2 और 3 शहरों को बेहतर करने की जरूरत भी है। जानकार ये मानते हैं कि भारत के टियर 2 शहर, जो कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का हिस्सा है, आने वाले कल में रियल एस्टेट बाजार के लिए हॉटबेड हो सकते हैं। इस शानदार चैट में हम पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्री लीडर्स से ये जानेंगे कि कैसे भारत के टियर 2 शहर शहरीकरण के भविष्य का हिस्सा हो सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे मॉडरेटर लक्ष्मण रॉय का, जो कि CNBC आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर हैं।